चमकता भारत। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। साक्षी मार्केट में चोरी छिपे दुकान में काम कर रहे 12 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व में जिला प्रशासन ने काम करने की दी थी नोटिस। साक्षी के चक्की लाइन से दुकानदारों ने एक चोर को रंगे हाथों दबोचा, पुलिस पकड़ कर लाई थाने। गुलमुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, चपेट में आने से एक युवक की मौके पर हुई मौत। और यूसीएल के खिलाफ झामुमो ने खुला मोर्चा। 5 दिसंबर तक आदिवासियों, मूलवासियों व विस्थापितों को नौकरी नहीं तो काम बंद करने की दी गई चेतावनी। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे साक्षी पुलिस की। जी हां, साक्षी पुलिस ने साक्षी स्थित झंडा चौक के सामने मार्केट में चोरी छिपे दुकान में काम कर रहे 12 लोगों को दबोच लिया है। मामला साक्षी मार्केट के एक दुकान का है, जहां पूर्व में ही काम बंद करवाने की नोटिस प्रशासन के द्वारा दी गई थी। बावजूद इसके बाहर से ताला लगाकर यहां काम किया जा रहा था। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और 12 लोगों को गिरफ्तार कर ली। क्या हुआ? यहाँ इनको पहले नोटिस किया गया था, लेकिन फिर भी ये बाहर से ताला लगा के और अंदर में काम करवा रहे हैं। इसकी सूचना मिली है तो अभी हम लोग काम बंद करवा दिए हैं और साक्षी थाना इन लोग को ले जा रहे हैं। किनका है ये दुकान? ये राजू कोई मारवा हैं, शायद वो बनवा रहे हैं। कितने लेबर थे इसमें? करीब 12 हैं, 10-12 हैं। तो बताया गया था काम कराने से पहले? क्या नोटिस के बाद ये काम करा रहे हैं? हाँ। क्या रोकने का क्या था काम इनको? हाँ, रोकने का आदेश था, फिर भी जबरन ये बाहर से ताला लगवा के अंदर में काम करवा रहे हैं। फिर क्या सूचना मिली आप लोगों को? सूचना मिली है कि काम यहाँ हो रहा है, अभी बंद नहीं करवाया गया, उसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। तो अभी क्या काम को बंद करा दिया गया है? हाँ, काम बंद करवा दिया। आपका नाम बताइएगा। सोनल सिंह। और वहीं साक्षी बाजार में ही एक युवक को चोरी करते दुकानदारों ने रंगे हाथों दबोच लिया, जिसकी जमकर पिटाई की। वहीं मौके पर पुलिस पहुंचकर उसे थाने ले गई। सूचना हम लोग को 100 डायल से सूचना मिला कि डिलीवरी लाइन में चोर को पकड़ के रखा है लोग पब्लिक। हम लोग वहाँ गए और चोर को पकड़ कर थाना ले जाकर सुपुर्द कर। आपका नाम सर? सोनी नंद किशोर। और अब बात करेंगे शहर में लगातार हो रहे तेज रफ्तार की। जी हां, तेज रफ्तार का कहर इन दिनों देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गुलमुरी थाना अंतर्गत टिम्पलेट काली मंदिर चौक के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें कि घटना गुरुवार रात की है। मृतक युवक का नाम गोल्डी रंधवा है, जो नामदा बस्ती का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस घटना के बाद परिजनों ने कार चालक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और साथ ही हंगामा किया। वहीं पुलिस ने किसी तरह मामला शांत करवाया और कार को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो पकड़िए, चाबी डालिए। और यहाँ आपको बताया कि निर्मल गेस्ट हाउस में एक जेएमएम की अहम बैठक हुई, जहां जादूगोड़ा में 150 लोगों की पूरे देश से नियुक्ति पर जेएमएम ने रोष जताया और इस पर 3 संगठनों ने साथ में रोष जताया है। बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में जेएमएम पार्टी के द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें जादूगोड़ा में निकाले गए 150 पदों पर सिर्फ झारखंड वासियों को नौकरी मिलनी है, जिसको लेकर रामदास सोरेन का कहना है कि इन 150 पदों के लिए पूरे देश के लोगों को आमंत्रण दिया गया है, जो सरासर गलत है। इसके विरोध में 4 संगठनों द्वारा प्रबंधक निर्देशक को ज्ञापन सौंपा गया था, मगर इस विषय पर अभी तक उनका जवाब नहीं आया है। उन्होंने बताया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम प्रबंधक को सूचित करना चाहते हैं कि 6 तारीख को जो लिखित परीक्षा होने वाली है उसे रद्द करना होगा, अन्यथा हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जादूगढ़ में मंच पर प्रबंधन ने करीब 150 लोगों का वैकेंसी निकाला था, जिस पर ऑल इंडिया तरफ से आमंत्रित किया गया, जिस पर हम लोग 4 संगठन सोमो यूनियन, झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं संयुक्त विस्थापित संघ और ग्राम सभा, चारों दल मिलकर के हम लोगों ने इसका विरोध किया था और मेमोरेंडम हम लोग दिए थे
प्रबंधन निर्देशक को कि यह जो नियुक्तियाँ हो रहा है 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का नियुक्ति है, जिसमें होल्डर है, फिटर है, ड्राइवर है, और इसके लिए ऑल इंडिया स्तर से जो लिया जा रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। इसको रद्द किया जाए। हम लोग मेमोरेंडम दिए था, उसका बावजूद भी अभी तक हम लोग से इस पर किसी तरह का कार्य नहीं कर रहा है। हम लोग ने निर्णय लिया है कि जितने संगठन मिलकर हम लोग मेमोरेंडम दिए थे, सभी संगठन मिलकर का हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम से प्रबंधन को ये बताना चाहते हैं कि यदि 6 दिसंबर का आपका लिखित जो एग्जामिनेशन लिया जा रहा है उसको अगर रद्द नहीं करते हैं तो आज हम लोग यह निर्णय लेंगे कि 6 तारीख के बाद हम लोग सभी संगठन करके आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जब तक यहाँ के स्थानीय लोग विस्थापित है, यहाँ सब एम्प्लॉय है, ऐसे लोगों को आज 20-25 वर्षों से ज़मीन लिया गया है, अधिग्रहण किया है, उसको अभी तक नौकरी नहीं दिया गया है। और यहाँ पर जो शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षित जो यहाँ पर युवक लोग है, जो ट्रेड अप्रेंटिस किया हुआ है, ऐसे लोग वैसे शिक्षित बेरोजगार लोगों को भी आप नहीं ले रहे हैं। इसलिए ये हमारा 5वीं अनुसूचित क्षेत्र पड़ता है, इसका अलग नियम कानून है। उसके तहत यहाँ के लोगों को 100% 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में आपको नौकरी में बहाली मिलना होगा, और इसीलिए हम लोग रद्द करने की मांग किया है। आज भी हम लोग बोल रहे हैं 6 तारीख का जो इंटरव्यू कॉल किया उसको रद्द किया गया, क्योंकि 6 तारीख के बाद किसी भी तरह का हम लोग आंदोलन करेंगे, विधि व्यवस्था बिगड़ेगा, जिसका जिम्मेवारी दूसरे पर बना है। और यहाँ आपको बताते चलें कि ग्वाली थाना क्षेत्र में 3 साल में पैसा दुगना करने के नाम पर गरीब व मजदूर परिवारों से लगभग 50 लाख रुपए की ठगी की गई है। यह मामला ग्वाली थाना में देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने घासीराम मंडल एवं उनके सहयोगी पर पैसा गबन का एक शिकायत दर्ज करवाया है। यहाँ आपको बताते चलें कि जूड़ी सरमदा ग्राम पंचायत में औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को 3 साल में पैसा दुगना के नाम पर लगभग 50 लाख रुपए की ठगी की गई, जहां समिति में डिपॉजिट करवाकर पैसा को हड़प लेने तथा हाता स्थित कार्यालय को बंद करने का एक मामला प्रकाश में आया, जिसके बाद न्याय की गुहार को लेकर स्थानीय लोगों ने ग्वाली थाने में घासीराम मंडल एवं उनके सहयोगी पर पैसा का घपला किए जाने का एक मामला ग्वाली थाने में दर्ज करवाते हुए कार्रवाई की मांग उठाई है। ग्वाली थाना में जुड़ी ग्राम सरमदा पंचायत औद्योगिक सहयोग समिति लिमिटेड के द्वारा टंगरान गाँव और जजोडी गांव और भी आमने सामने गांवों के कोई लोगों को इस समिति के अध्यक्ष सुनाराम मार्डी और टंगरान गांव के घासीराम मंडल कहता है कि गांवों को बोला कि हम लोग आपका 3 साल में 2 साल में आप लोगों का पैसा 2 गुना 3 गुना कर देंगे, और किसी से 10,000, किसी से 20,000, किसी से 25,000 वैसा लेकर के लगभग 50,000 रुपया का लोग गबन किया है, और जब मांगने जाता है लोग को नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग आज थाना आए हुए हैं और ये सुनाराम मार्डी और घासीराम मंडल जी के नाम पर लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए, और उसके साथ साथ ही और भी कुछ अज्ञात लोग हैं, वो लोग का नाम हम लोगों को नहीं पता है, वो लोग का हम लोग थाना में लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। ना जाने ऐसे कितने लोगों ठगा गया है, और सिर्फ टंगरान और उसके आमने सामने जजोडी का गांव का ही मामला है, और उसके आमने सामने ये लोगों ने कितने का ठोका है, इसलिए हम लोग को तो जानकारी नहीं है। तो इस मामला उजागर होने से जानकारी मिलेगा, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। कितना आदमी के ऊपर में केस करिए? अभी तो हम लोग 2 आदमी का जानकार है, सुनाराम मार्डी और घासीराम मंडल, और उसके कुछ आदमी अज्ञात है, 4-5 आदमी
और यहाँ आपको बताएं कि भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा दीपक प्रकाश के जमशेदपुर आगमन पर स्वागत समारोह को लेकर चर्चा की गई। साकची स्थित भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के जमशेदपुर आने के मौके पर स्वागत समारोह आयोजन करने को लेकर बैठक रखी गई थी, जहां भाजपा जिला महामंत्री अनिल मोदी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष का अपने जिले में आना एक बहुत खुशी की बात है और इसे लेकर किस तरह का उनका स्वागत होना है, दिन भर के कार्यक्रम के बारे में बात करने को लेकर यहाँ बैठक बुलाई गई थी। 7 दिसंबर को प्रदेश अध्यक्ष जमशेदपुर आएंगे और इस मौके पर सभी लोग और सभी कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक लाभ दिलवाने की भी बात इस बैठक में की गई। 7 तारीख को अपने भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी का लौह नगरी जमशेदपुर की धरती पर आगमन होने जा रहा है और यह आगमन 1 दिवसीय प्रवास है। इस 1 दिवसीय प्रवास के दरमियान भारतीय जनता पार्टी की जिला की कार्य समिति की बैठक है। जिन्होंने जनसंघ काल में पार्टी की सेवा की, पार्टी को बनाया, आज जो पार्टी वटवृक्ष के रूप में है, वैसे हमारे सभी पुराने नेताओं के साथ उनका संवाद है। यहां निवास करने वाले सभी एक कार्यकर्ताओं से आदरणीय दीपक प्रकाश जी मिलने वाले हैं। आज उसी के निमित्त अपने जिला के प्रभारी प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुड्डू जी आ रहे हैं, जो इस तैयारी बैठक को अंतिम रूप प्रदान करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर के कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए और कार्यक्रम के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और यहाँ आपको बताएं कि मिशन मोदी अगेन पीएम कार्यक्रम के तहत बिरसा नगर के एक स्कूल परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान मिशन मोदी अगेन पीएम के जिला मंत्री आभा वर्मा ने कहा है कि स्कूल परिसर का हम लोगों के द्वारा सफाई करवाया गया है, जहाँ काफी गंदगी थी और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आप लोग ये स्कूल है जहाँ गरीब बच्चों की पढ़ाई की जाती है। यहाँ काफ़ी गंदगी थी और उसे मिशन मोदी अगेन के टीम ने सफाई की है और मोदी जी का सपना भी है कि सफाई अभियान करके हर जगह को साफ़ सुथरा रखें। मैं उनकी बातों पर अमल हूँ और मैं सफाई अभियान में जुड़ी हूँ। मैं महिला मंडल अध्यक्ष आभा वर्मा। और यहाँ आपको बताएं कि समस्तीपुर से टाटानगर आ रही टाटा छपरा एक्सप्रेस में एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली। जी हाँ, जहाँ ट्रेन में सवार जुगसलाई निवासी संदीप झा की पत्नी, 2 बच्चे और सामान ट्रेन से ही गायब हो गए। जुगसलाई निवासी संदीप झा की धर्मपत्नी पूजा देवी और 2 छोटे बच्चों को मधुबनी अपने गांव से लाने गए थे, जहां समस्तीपुर से उन्होंने बुधवार रात टाटा छपरा एक्सप्रेस पकड़ा और परिवार के साथ हंसते खेलते टाटा आ रहे थे, जहां ये घटना देखने को मिली। और यहाँ आपको बताते चलें कि MBBS की पढ़ाई करने गए बलदीप सिंह ने जमशेदपुर का नाम रोशन किया है। जी हाँ, लॉकडाउन में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र जी, आपके बेटे का क्या नाम है? मेरे बेटे का नाम बलदीप सिंह है। बेटे ने क्या अचीव किया, ये बताइए। बेटे ने इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीव किया है। कैसे अचीव किया, क्या था कहानी लॉकडाउन की, ये बताइए। बेटा फिलीपींस में MBBS कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान उसको इंडिया आना पड़ा। उसके बाद उसने कड़ी मेहनत के बाद जो है ये अवार्ड अचीव किया। लॉकडाउन में क्या परेशानी हुई आप लोगों को? लॉकडाउन में कोई परेशानी नहीं हुई। हम तो बेटे को वहाँ से लाने में क्या? बेटे में कोई परेशानी नहीं हुई। बेटे ने जैसे ही फ़ोन कहा तो हम लोगों ने उसको तुरंत टिकट करा के उसको नेक्स्ट दिन ही बुला लिया। फिर यहाँ लॉकडाउन का समय कैसे गुजारा इसमें? लॉकडाउन का समय अपनी पढ़ाई में बिताता था पूरा समय, और शाम का टाइम जो अपना पूरा अपने इसके ट्रेनिंग में देता था अपना फिटनेस के लिए। आप लोग खुश हैं इनकी? हम बहुत खुश हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि सोनारी से पिछले 9 दिनों से 3 बच्चे की मां लापता है। हालांकि पति ने एक अवैध संबंध की आशंका भी जताई है। सोनारी थाना अंतर्गत भागवत मोहल्ला की एक घटना सामने आई है, जहां 3 बच्चों की मां पिछले 9 दिनों से लापता बताई जा रही है। महिला के पति प्रदीप का कहना है कि उनकी शादी 2004 में हुई थी और 3 बच्चे भी उनके हैं। 25 तारीख को उनकी पत्नी काम पर निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। उन्होंने बताया है कि काली नाम का एक लड़का है जिसके साथ उनकी पत्नी का फोन पर बात होता था और उन्हें पूरा यकीन है कि वो उन्हीं के साथ भागी है। कबीर मंदिर पास। कौन सा मोहल्ला बोलता है? भागवत मोहल्ला। हाँ, क्या हुआ? वाइफ तो कहते हैं गई थी काम में, उसके बाद से लौटी नहीं है।
लापता है। कब से? 25 तारीख से। थाना गए थे आपने? हाँ, थाना गए थे। थाना में गए तो कहते हैं कोई एक्शन नहीं हो रहा, कहते हैं 2 बार कहते हैं उसका घर में खाली गया था, चेतावनी पर निकले। किसका घर, क्या हुआ, शक है किसी के ऊपर? हाँ, शक था, खल तो वही कल सिंह जी का नाम से था शक। क्या नाम है लड़का का? सिंह जी। और कितना दिन से जाना है? क्या करता था वाइफ आपकी? हाँ, वाइफ कल तो घर काम करती थी। क्या नाम है उसका? अग्नि देवी। तो भाग गई आपके पास से, आपको लग रहा है? आपका नाम क्या है? प्रदीप। थाना गए, थाना से कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं हो रहा। कब शादी हुआ था? शादी हुआ था 2004 में। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। कहाँ रहते हैं? ये तो अभी करते आया भी हाल फिलहाल भाड़ा में। आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। कब से यहाँ हैं? यहाँ का? ये अभी करते साल भर हुए हैं। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले वो करते गली में था। और यहाँ आपको बताते चलें कि आदित्यपुर में विकास समिति के द्वारा ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में सभी 35 वार्डों में असहाय व जरूरतमंद वृद्धों को ठंड से बचाने के लिए विभिन्न वार्डों में कंबल का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को समिति के अध्यक्ष पुरेंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में शुक्रवार को 3 नंबर वार्ड में जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। पुरेंद्र नारायण सिंह ने बताया है कि आदित्यपुर विकास समिति वृद्ध, असहाय एवं जरूरतमंदों को ठंड से बचाने के लिए सभी वार्डों के विभिन्न स्थानों को चिन्हित कर कंबल का वितरण कर रही है, जिसकी शुरुआत 28 नवंबर से वार्ड नंबर 5 से की गई है, जिसके पहले चरण में वार्ड नंबर 1 से 8 के विभिन्न स्थानों पर वितरण किया गया, जिसमें समिति द्वारा 2000 कंबल का वितरण का लक्ष्य रखा गया था। आदित्यपुर विकास समिति एक सामाजिक संस्था है जो पूरे आदित्यपुर नगर निगम के 35 वार्ड में ठंड के ठिठुरन से जो ज़रूरतमंद हैं उनको बचाने के लिए कंबल वितरण का निर्णय लिया। वैसे तो 2000 कंबल वितरण का लक्ष्य है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग कम से कम 5000 कंबल का वितरण करेंगे। इसकी शुरुआत 28 नवंबर से वार्ड नंबर 5 से हुआ था, जहां 120 कंबल का वितरण हुआ, और उसके बाद से लगातार प्रथम फेज में गम्हरिया के वार्ड नंबर 1 से 8 तक वितरण करना है, और उसके बाद आदित्यपुर 1 के अंदर जो वार्ड पड़ेगा वहाँ वितरण होगा, और अंतिम में आदित्यपुर 2 के अंदर जो वार्ड है वहाँ वितरण होगा। इस तरह से ज़रूरतमंदों के बीच जो असहाय हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोग हैं, अति वृद्ध हैं, विधवा हैं, निःशक्त हैं, इन लोगों के बीच 4 से 5000 कंबल वितरण का लक्ष्य है। और वहीं दूसरी ओर माई कंट्री इज माई फैमिली ट्रस्ट के द्वारा बेरोजगार परिवारों की मदद हेतु मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। सौंपे गए मांग पत्र में बेरोजगार परिवारों की मदद की बात कही गई। उन्होंने बताया है कि हमने इस मांग पत्र में हर बेरोजगार परिवार की रोजगार कार्ड बनवाने की बात रखी है, जिसके तहत गरीब रेखा के अंतर्गत आने वाली सारी सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन्हें मिल सके। साथ ही सभी बेरोजगार परिवार को रोजगार कार्ड के माध्यम से 5 से 10 लाख के लोन की व्यवस्था की जाए। उन्होंने मांग पत्र के माध्यम से हर बेरोजगार परिवार को प्रत्येक महीने 5000 रुपए की आर्थिक मदद की भी मांग की है। मांग कर रहे हैं कि जितने भी झारखंड के बेरोजगार परिवार हैं उनका बेरोजगारी कार्ड बने, जैसे कि जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं है, ऐसे परिवार बहुत बेहाल है। कोरोना काल में खासकर रोजगार का स्तर, बेरोजगारी का स्तर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। लोग रोड में घूमने की रोजगार नहीं। अगर बेरोजगारी कार्ड बन जाता है सभी झारखंड में बेरोजगार परिवारों का, तो उनको उस बेरोजगारी कार्ड के माध्यम से सरकारी सारी योजनाएँ जो शिक्षा संबंधित हो या खाद्य संबंधित हो या फिर आपका मेडिकल संबंधित हो। साथ ही साथ हम यही मांग कर रहे हैं, अगर बेरोजगार परिवार खुद का स्वरोजगार स्टार्ट करना चाहता है तो इस बेरोजगारी कार्ड के माध्यम से 5 लाख से 10 लाख का लोन दिया जाए। जैसे कि ऑटो चालक दूसरा का ऑटो चला रहे, तो अगर उनका बेरोजगारी कार्ड रहेगा तो अपना ऑटो खुद ले लेंगे और वो झारखंड की तरक्की में सहयोग करेंगे। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत, जब तक आत्मनिर्भर परिवार नहीं देश का बनेगा, आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा। मेरा नाम मोहम्मद शहीद, माई कंट्री माई फैमिली का अध्यक्ष। और यहाँ आपको बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा बाराद्वारी में विनय मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। जमशेदपुर स्थित बाराद्वारी में विनय मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास उपस्थित थे, जहां उन्होंने मेला का उद्घाटन किया।
बुधवार को वित्त मंत्री के द्वारा दिए गए बयान के विरोध में पूरे प्रदेश से भाजपा मंडलों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मानगो भाजपा मंडल के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। है वो सरकार बनाने के पहले इन्होंने किसानों को वादा किया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम धान 2500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे, और जब सरकार बन गई और धान जब पकने लगे तो अभी कुछ दिन पहले बयान आया था कि हम धान 1850 रुपया खरीदेंगे। और कल झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी का बयान आया कि अभी जो यहाँ का धान है वो धान में नमी है और अभी सूखा नहीं है, तो इसलिए हम धान अभी नहीं खरीद पाएंगे, हम धान फरवरी में खरीदेंगे। तो इस तरह से किसानों के साथ विश्वासघात, जिस किसानों का के लिए ये लोग बात करके सत्ता में आए थे, उस किसानों को बाकी सब प्रांतों में देखे आप, सब जगह धान खरीदे जा रहे हैं। सिर्फ झारखंड में अभी तक स्थिति किसानों के साथ वैसी ही बनी हुई है। किसान अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के हर मंडल में इस सरकार का पुतला दहन किए हैं, और हम अभी भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगर ये निर्णय वापस नहीं लेंगे, किसानों के धान नहीं खरीदेंगे, तो आगे भी इस तरह से बड़े आंदोलन किए जाएंगे। और यहाँ आपको बताएं कि साकची की रहने वाली एक महिला अपने ससुराल वालों की शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने बताया कि 2010 से शादी का झांसा देकर कृष्णा को मोहन कुंभकार उसके साथ शोषण करता आ रहा है। मेरे से 10 साल से कृष्णा मोहन कुंभकार मेरे को शादी का झांसा देकर रखा था 10 साल से। अभी जब हमको पता चला जब किसी और से शादी करने वाला है, तो हम उनका गांव जाके विरोध किए थे, उसका गांव वाला को बुला के। उसके बाद हमको लॉकडाउन का चक्कर में उसी टाइम हमको छोड़ के भाग गया। तो मैंने एसपी ऑफिस पर लिख के शिकायत किए थे, तो फिर थाना वाला हिरासत में मेरा हस्बैंड को रखा है। अभी उसका भाई हमको धमकी दे रहा है, ये केस आपस उठा लो या नहीं तो तुमको पूरा परिवार का केस उठा लो, मेरा भाई को जेल से निकालने दो, नहीं तो तुमको ऐसा जगह ले जाएंगे कि तुमको शरीरी संबंध बना के बलात्कार करके हत्या करके फेंक देंगे, और ना तेरा कोई रोने वाला है ना तुमको कोई लाश खोजने वाला है। कहाँ रहते हैं आप? हम अभी सर नेहरू कॉलोनी में रहते हैं। लड़का क्या नाम है? लड़का का नाम क्या है? कृष्णा मोहन कुंभकार। वो कहाँ है अभी? अभी वो जेल में है सर। केस किया था आपने? जी। कितना दिन से शोषण कर रहा आपका? सर 2010 से, जब मेरा 15 साल उम्र था तब से मेरे साथ ऐसे गलत संपर्क कर रहा था। आप क्या अभी कहाँ रहते हैं आप? अभी अकेले सर रहते हैं जमशेदपुर में, नेहरू कॉलोनी साक्षी के आगे हावड़ा ब्रिज के सामने। तो आपके घर वाले हैं? नहीं, घर वाला कोई नहीं है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। साक्षी मार्केट में चोरी छिपे दुकान में काम कर रहे 12 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व में जिला प्रशासन ने काम करने की दी थी नोटिस। साक्षी के चक्की लाइन से दुकानदारों ने एक चोर को रंगे हाथों दबोचा, पुलिस पकड़ कर लाई थाने। बुलबुरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर, चपेट में आने से एक युवक की मौके पर हुई मौत। और यूसीएल के खिलाफ झामुमो में खुला मोर्चा। 5 दिसंबर तक आदिवासियों, मूलवासियों व विस्थापितों को नौकरी नहीं तो काम बंद करने की दी गई चेतावनी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज चमकता भारत। नमस्कार।